परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हम लोगों को ऐसा मौका दिया कि हम उनके पास आकर उनके वचनों को कुछ देर तक हम लोग को ध्यान कर सके। आज का इस गुड फ्राइडे में मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, हमारे उद्धारकर्ता को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके अनुग्रह, उनके प्रेम, उनके दया के कारण हम सब जीवित हैं और इस गुड फ्राइडे को हम मना पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज का ये जो दिन है, हम लोग को जानते हैं कि हम सब ये दिन को एक गुड फ्राइडे के रूप में जानते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए कलवरी की क्रूस के ऊपर में मरा था। क्या ब्लेम दिया गया था प्रभु यीशु मसीह को, आपको पता है? उनको 3 विषय उनके ऊपर में 3 ब्लेम लगाया गया था। क्या? पहला, वो पापियों का दोस्त है और वो अपने आप को परमेश्वर के पुत्र कहते हैं। तीसरा, जो सबसे ज्यादा जिसके कारण यहूदी लोग, फरीसी लोग उनके ऊपर में क्रोधित थे, क्योंकि वो सब्बत के दिन में लोगों को चंगा करता था। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पिता, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने हम लोगों से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेज दिया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर में मरा, हमारा मेमना ठहरा, हमारा प्रायश्चित बना। प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, जब हम वचनों को ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, प्रभु आप हम लोगों को सहायता कीजिए, ताकि आपके वचन के द्वारा हम आपके और नज़दीक आ सकें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे आप पूरी तरह से नियंत्रित करें। मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन आपका हो, ताकि जो लोग सुनते हैं उनके जीवन में ये वचन काम कर सके। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आपको पता है, यूजुअली हमारा गुड फ्राइडे में हम लोग को जो प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस के ऊपर से जो 7 वचन प्रभु यीशु मसीह दिए थे, उन वचनों को हम याद करते हैं। आइए हम पहला वचन देखें, लूका लिखित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 24 पद। आप लोग सब जानते हैं क्या लिखा है। लिखा है, प्रार्थना वो करता है प्रभु यीशु मसीह। 23 का 34 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। पहला वचन लिखा है लूका लिखित सुसमाचार उसके 23 अध्याय का 34वां पद में। आपको पता है, मैं 33 से और एक बार पढ़ रहा हूँ। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने दूसरों को बाई और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्या सचमुच जो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए, उनको पता नहीं था उन लोग क्या कर रहे हैं? मेरे प्रियो, परंतु प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का ये पहला जो वचन है, इससे हम 2 चीजों को सीखेंगे। ऐसा तो आप बहुत सारे चीज इसके अंदर में हैं, मैं सिर्फ 2 बातें इसमें से आप लोगों को बोलूंगा। पहला, आपको पता है लूका का 3 का 21 अगर आप निकालेंगे मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई शुरू किए थे, तब उनका सेवकाई वो प्रार्थना से शुरू किए थे। और आज जब वो क्रूस पर
उनका सेवकाई को खत्म कर रहे हैं, उस समय भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। 3:21 देखिए, लूका लिखित सुसमाचार 3:21, वहां पर लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। मतलब जब उनका बपतिस्मा हुआ वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। फिर आप देखिए 5:16 में लिखा है, परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। इसी तरह मैं आप लोगों को वचन दे रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ लीजिएगा। लूका 6:12, 9:18 और 28, 11:1, 22:41 से लेकर 43 तक। लूका लिखित सुसमाचार में 7 बार लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रियो, वो अपना सेवकाई प्रार्थना से शुरू किए थे। आज उनका जो सेवकाई है उसको प्रार्थना में खत्म कर रहे हैं। एक सीख आपको और मुझको यहां से मिलता है। ये सीख ये है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको और मुझको प्रार्थना में समय देना है। मेरे प्रियो, अगर कोई चीज को हम लोग सबसे ज्यादा हमारे मसीह जीवन में नेग्लेक्ट करते हैं, वो प्रार्थना है। हम प्रार्थना के बारे में किताब पढ़ते हैं, हम प्रार्थना के बारे में मैसेज सुनते हैं, परंतु जब प्रार्थना करने का समय आता है तब हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम दूसरा कुछ कार्य में चले जाते हैं। परंतु हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा एक उदाहरण है, जिनके पद चिन्ह पर हमें चलना है, आज क्रूस के ऊपर में जब वो भयानक दुख और पीड़ा से गुजर रहा है, तब भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? वो कह रहा है, पिता आप इन्हें क्षमा करें क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको पता है आज प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। आज भी वो आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। इसीलिए हम जो उनको विश्वास करते हैं, आपको और मुझको प्रार्थना सीखना है, पवित्र आत्मा से कहना है कि प्रभु आप मुझे प्रार्थना करना सिखा, ताकि हम भी अपने उद्धारकर्ता की तरह प्रार्थना करेंगे। आज हम जानते हैं कि हमारा देश, आज दुनिया किस हालत से गुजर रहा है। आज हमारा देश में ये वायरस का जो आतंक है, कोरोना वायरस का जो आतंक है मचा हुआ है। लोगों के मन के अंदर में भय है, लोगों के मन के अंदर में मृत्यु का भय छाया हुआ है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या करेंगे। एक अनसर्टेनिटी का वातावरण में आज हम लोग हैं। आपको और मुझको इस समय में बुलाया गया है कि हम उस स्थान में खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। जिस तरह से वचन में लिखा है, हम लोगों को ये समय में इसलिए बुलाया गया है ताकि हम विद फास्टिंग और प्रेयर हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए, हमारे डॉक्टर नर्सों के लिए, हमारे पुलिस वालों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, और ऐसे वो लोग जो इन दिनों दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आपको और मुझको बुलाया गया। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको पता है हमारा ये जो प्रभु यीशु मसीह ये जो प्रार्थना किए, ये प्रार्थना का उत्तर भी उन्हें मिल गया था। आप लोग जानते हैं पेंटिकॉस्ट डे के दिन में जब पतरस और सब चेलों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा और पतरस प्रचार करने के लिए खड़ा हो गया और प्रचार करने लगा, उस दिन यरूशलेम में पहला प्रचार में 3000 लोगों का
जीवन बदल गया था। मेरा प्रभु जो क्रूस के ऊपर से प्रार्थना किया था, उस प्रार्थना का उत्तर उन्हें और कुछ दिन के बाद मिल गया था। अगर आप और मैं विश्वास के साथ इस अंधकार के दिनों में भी लगातार प्रार्थना करते रहेंगे तो हम जरूर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे और हमारा परमेश्वर का और हम उनकी परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। मेरे प्रियो, ये है पहला सीख। दूसरा चीज आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आपको पता है आपका और मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है पापों का क्षमा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से दूसरे किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जब वो अपना सेवकाई कर रहे थे, आपको पता है उस समय वो क्या कर रहे थे? वो कई लोगों को चंगा किए थे, कई हजारों को खाना खिलाए थे और भी बहुत सारा आश्चर्य कर्म किए थे। परंतु आज क्रूस के ऊपर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता हूं आप प्रभु यीशु मसीह के उस क्षमा को प्राप्त किए हैं या नहीं, परंतु वो आपके लिए मेरे लिए क्रूस के ऊपर में इसलिए मरा था ताकि हमारा पापों का क्षमा हो। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका भी पाप का क्षमा हो चुका है। अगर आप विश्वास आज तक नहीं किए हैं, आज ये समय है कि आप उन पर विश्वास कीजिए कि वो आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा है। अगर आप अपना विश्वास उन पर रखेंगे तो आपका भी पापों का क्षमा होगा। स्पर्जन का कहना है कि हमारा अतीत, वर्तमान, भविष्य, इस पूरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ऊपर मरा था। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, पिता तू इन्हें क्षमा कर। यहाँ और एक चीज भी हमको सीखना है। वचन में लिखा है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह से हमको क्षमा मिला है, हम दूसरों को भी उसी तरह क्षमा करें। आपको एक कहानी में बोलना चाहता हूँ। बहुत पहले मैं किताब में पढ़ा था, चाइना का एक छोटा सा बालक का कहानी जो है, वो 10-11 साल का लड़का था। उसका जो माँ था वो चाइना का जेल में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उनको जेल हुआ था और जेल में जो ताड़ना उन पर पड़ा था, जिसके कारण उनका मौत हो गया था। हर साल वो अपना मम्मी के कब्र के पास जाता था, एक फूल का, गुलाब फूल का गुलदस्ता लेके, क्योंकि उनका माँ को गुलदस्ता, जो गुलाब का जो गुलदस्ता है, उन्हें बहुत पसंद था। और वो हर उनके जो डेथ एनिवर्सरी में वो कब्र पर जाता था और चढ़ाया करता था। इसी तरह जब वो 4th एनिवर्सरी में आया, उस समय जब वो रोज का वो गुलदस्ता लेकर जा रहा था, अचानक उसके मन में एक विचार आया और वो गुलदस्ता लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। तो पुलिस लोगों ने पूछे उस बच्चे को देखकर कि तुम्हें किससे मिलना है? तो कहने लगा कि जो पुलिस के यहाँ का जो सबसे बड़ा अफसर है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो छोटे बच्चे तो उन लोगों को जाके अंदर से पूछे कि सर, एक छोटा लड़का आया है गुलदस्ता लेकर गुलाब का, आपको देना चाहता है, क्या हम उनको अंदर भेजें? तो पुलिस का जो अफसर था बोला ठीक है, उसे अंदर भेज दो। वो लड़का अंदर आया और वो गुलदस्ता उस पुलिस अफसर के हाथ में दिया और वो पुलिस अफसर पूछा, बेटा मैं तो तुमको पहचानता नहीं हूँ, तुम क्यों ये गुलदस्ता मुझे दे रहे हो? तब वो लड़का बोला कि सर, मेरा माँ जो था वो जेल में रहने के समय में उनका मृत्यु हुआ था। आज का वो जो दिन है, ये दिन मेरी माँ का डेथ एनिवर्सरी है। तब वो बोला तो ठीक है, परंतु तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो बोला सर, आपके हाथ में
मेरे माँ का जो ये हुआ था, मौत हुआ था, मेरा माँ मुझे एकदम जब मैं छोटा था तब सिखाया था कि बेटा तो अपने शत्रुओं से प्यार करना, उन्हें क्षमा करना। आज मैं ये गुलदस्ता लेके जा रहा था मेरे माँ के कब्र में रखने के लिए, तब मेरे माँ का ये बात मुझे याद आ गया और इसीलिए मैं आपके पास आया ये गुलदस्ता आपको देने के लिए। आपको पता है ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो उसके आंख में आंसू आ गया। कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आप लोगों ने अगर ध्यान से देखेंगे वो पहला प्रार्थना करता है हे पिता, चौथा वो कहता है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, और लास्ट में बोलता है हे पिता। मेरे प्रियो, पहला प्रभु के वचनों के द्वारा दो चीज हम सीख सकते हैं, प्रार्थना करना और दूसरों को क्षमा करना। आइए हम दूसरे वचन में जाएं जो लूका लिखित सुसमाचार वो 23 का 43 में लिखा है। आप लोगों को पता है कि 39 पद से लिखा है जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, परंतु इस व्यक्ति ने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ने ला, लॉर्ड रिमेंबर मी। तब प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये है दूसरा वचन। प्रभु यीशु मसीह उस कुकर्मी से कहता है कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, यहां भी हम दो चीज सीख सकते हैं। पहला विषय है उद्धार पाने के लिए आपको या मुझे कोई भला काम करने का जरूरत नहीं है। कभी कभी हम लोगों का मन में इस तरह से विचार शैतान डालता है कि मेरे को उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मुझे अच्छा काम करना पड़ेगा। परंतु मेरे प्रियो, आपका और मेरा जो अच्छा काम है, आप जानते हैं वचन में लिखा हुआ है वो उनके पास में फटे हुए कपड़ों की तरह है, वो कुछ नहीं है। अगर आप पौलुस के जीवन को देखेंगे, पौलुस फिलिपियों की पत्री में एक बात कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देखिए क्या कहता है वो, उसका फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय का मैं 3 पद से आपके पास पढ़ रहा हूं, सुनिए। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, शरीर पर भरोसा नहीं करते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहे तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहे तो कलीसिया का सताने वाला, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बात मेरे लाभ की थी उनको मैंने यीशु मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं उन सब वस्तुओं की हानि उठाई उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनमें पाए जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। पौलुस कहता है अगर कोई शरीर में घमंड कर सकता है तो वो व्यक्ति मैं हूं, परंतु आखिरी में बोलता है क्या कि मैं विश्वास से आज धार्मिकता प्राप्त हुआ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस कुकर्मी को बोला आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो कुकर्मी क्या भला काम अपने जीवन में किया था? क्या वो बपतिस्मा लिया था? ना कोई चर्च में गया था,
ना कोई अच्छा काम किया था। अगर अच्छा काम किया होता तो उसको क्रूस में लटकना ना पड़ता, परंतु मरते हुए भी वो प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास को रखा। वो दूसरा कर्म से कहता है, हम तो अपने कामों का जो दंड है उसको भुगत रहे हैं, परंतु ये व्यक्ति निर्दोष है। और वो प्रभु से कहता है, प्रभु जी जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना, मेरा सुध ही लेना। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। कोई अच्छा काम नहीं किया था, परंतु उस क्रूस के ऊपर लटके हुए हालत में वो क्या किया था, वो अपना गुनाहों को मान लिया था और अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखा था, जिसके कारण उसका उद्धार हो गया, जिसके कारण उसको स्वर्ग लोक में जाने का मौका मिला। आज जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपका धार्मिकता कुछ नहीं है, हमारा धार्मिकता कुछ नहीं है, या हम अपनी धार्मिकता के द्वारा कभी उद्धार नहीं पा सकते हैं। कभी कभी हमको लगता है मैं उससे अच्छा हूँ, इससे अच्छा हूँ। आप इससे उससे अच्छा हो सकते हैं, परंतु उद्धार पाने के लिए जैसा वचन में लिखा है, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। का केवल अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का वह अनमेरिटेड फेवर, और हम जो विश्वास भी आज उन पर किए हैं वो विश्वास भी उसका दान है। मेरे प्रियो, ये पहला सीख है। दूसरा जो चीज है जो हम यहाँ से देख सकते हैं वो ये है कि हम लोग जानते हैं आज तक कोरोना वायरस से लगभग 80,000 से अधिक लोगों का मृत्यु हो चुका है। हमको भी एक दिन, आज नहीं तो कल मरना है। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? यहाँ अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास को रखें, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, अगर उनको आपके जीवन में आप ग्रहण किए हैं, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं मृत्यु के बाद इस धरती से बेहतर एक देश, हम कभी कभी उस गीत को गाते हैं, वो उत्तम देश, वो सुंदर देश, जिस देश में ना तो आंसू है, ना दर्द है, ना कष्ट है, ना पीड़ा है, ना चिंता है, उस देश को हम चले जाएंगे। इसीलिए विश्वासी होने के नाते मृत्यु को हम डरते नहीं हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को भी जय कर लिया है, वो मृत्युंजयी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये दो चीज हम अपने जीवन में जान सकते हैं उनके दूसरे वचनों के द्वारा। आइए हम उनका तीसरा जो वचन है उसको देखें, जो लिखा है यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 19वां जो अध्याय है उसका 26वां पद, 19 का 26। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। आपको पता है ये चेला और कोई नहीं है, उनका जो प्रिय शिष्य था, हाँ, उनका जो प्रिय शिष्य यूहन्ना ही था, जिसको वो अपनी माँ का जो भार है वो सौंप रहा है। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह दर्द सह रहा था। आपको पता है गेत्सेमनी के बाग में उनका प्रार्थना, उनका जो पसीना लहू के नाए गिरना, उसके बाद उनका जो अरेस्ट होना, उनको किस तरह से सताया गया, मारा गया। आप लोगों ने शायद बहुत लोग पैशन फॉर क्राइस्ट फिल्म देखे होंगे, किस तरह से उन्हें मारा गया था। और क्रूस पर जब वो लटका हुआ था, उस समय में भी, उस दर्द के समय में भी वो अपनी माँ को याद करता है। मेरे प्रियो, कभी कभी हम जो प्रोटेस्टेंट हैं, कभी कभी हम लोग थोड़ा एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक बार मरियम के बारे में सोचिए। एक माँ अपने बेटे के क्रूस के सामने खड़ा है,
उनका जो मन का जो दर्द, उनका जो मन का जो कष्ट है, कभी हम महसूस करने का कोशिश नहीं करते हैं। लिखा है सब जितने जन उनके पास आए थे सब दूर खड़े थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास यूहन्ना और मरियम खड़ा था। आपको पता है जब वो लोग बचपन में जब प्रभु यीशु मसीह को लेके मरियम मंदिर में गए थे, उस समय सिमोन जो प्रॉफिट था वो बोला था एक बार कि ये वो बच्चा है जिसके कारण तुम्हारा जो हृदय है वो छिद जाएगा। आज एक माँ खड़ा होकर देख रहा है उसका बेटा क्रूस पर कितना कष्ट और कितना दुख उठा रहा है। सच में धन्य है मरियम। और हम यहाँ देखते हैं कि इस हालत में भी प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ के बारे में सोचता है और वो कहता है माँ से, हे नारी देख के तेरा पुत्र है, और उस चेले से कहता है ये तेरी माता है। मेरे प्रियो, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको और मुझको एक बात याद रखना है, हम अपने बड़ों का विशेष रीति से अपने बड़ों का देखभाल करें, अपने माँ और पिता का देखभाल करें। ये प्रभु चाहता है हमसे, क्योंकि जो हम विश्वास करते हैं हम लोगों का ये कर्तव्य है कि अपने माँ बाप को देखें। आज ऐसे कई माँ बाप हैं। मुझे याद है एक दिन मेरा जो डॉटर इन लॉ है, मेरा बहू है, वो एक ओल्ड एज जो आश्रम होता था वहाँ गया था। वहाँ से मुझे वीडियो कॉल करके बोल रहा था कि एक बूढ़ा आदमी को 2 दिन पहले उसका बेटा बेटी लाके छोड़ दिया है, और वो बहुत रो रहा था। मेरे प्रियो, हम लोगों को अपनी माता पिता के बारे में सोचना है कि जो कष्ट, जो दुख, जो कठिनाई से वो हम लोगों को बड़े किए हैं, अगर वो जिंदा है तो उनका देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। आइए हम चौथा वचन की ओर बढ़े, जो मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 15 का 34वां पद में लिखा है। मरकुस उसका 15 का 15 का 34, मरकुस उसका 15 का 34 मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। 33 से पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों को पता चलेगा। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। आप लोगों को पता है दोपहर का 12 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक पूरा आसमान अंधेरा हो गया था। हम नहीं जानते ये किस तरह का अंधियारा था, परंतु वचन में लिखा है एक घोर अंधकार छा गया था। और तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, क्रूस का जो 7 बाणी है उसमें अगर कोई बाणी सबसे ज्यादा दर्द के साथ प्रभु यीशु मसीह बोले थे, शायद यही है। क्योंकि जो क्रूस पर लटके हुए थे उनका पिता का जो उपस्थिति था उनके ऊपर से चला गया था। अगर आप लोगों आप जानते हैं ये जो पर्टिकुलर जो पद है, ये भजन उसका 22 का 1 में लिखा है। 22 और 69 2 शाम को मेसनिक शाम कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों भजन में दाऊद जब ये भजन को लिख रहा था पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो पहले से सब चीज प्रोफेसी किया था। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वही चीज को दोहरा रहे हैं जो भजन 22 का 1 में लिखा है, एलोई एलोई लामा सबक्तानी, जिसका अर्थ यह है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। जिसका नाम इमानुएल है, आज वो क्रूस के ऊपर महसूस कर रहा है उसके पिता का जो उपस्थिति है उसके ऊपर से हट गया है। क्यों? 2 करंथी उसका 5 का 21 में लिखा है, और इस पद को हम सबको हर समय याद रखना है
5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पिता परमेश्वर आपका और मेरा और ये दुनिया का जितना पाप है सबको उनके ऊपर में रख दिया था, जिसके कारण आपको पता है पाप परमेश्वर से अलग कर देता है। कुछ समय के लिए पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर का उपस्थिति से अलग हो गया था, क्योंकि उस समय पूरा विश्व का हर व्यक्ति का पाप उनके ऊपर लाद दिया गया था। और वो प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है, आपने मुझे क्यों त्याग दिया है। यहाँ एक चीज हम लोग उन सीख सकते हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह वो यहूदी रबी था, उनको ओल्ड टेस्टामेंट, उनका जो बाइबल है वो बहुत अच्छी तरह पता था। और क्रूस में जब वो प्रार्थना कर रहा है तब वो कोट कर रहा है भजन 22:1। मेरे प्रियो, आपका और मेरे लिए यहाँ एक बहुत बड़ा सीख का विषय है। आपका और मेरे हाथ में आज बाइबल दिया गया है, परंतु आप जानते होंगे आपके बारे में कि आप कितने बाइबल पढ़ते हैं, कितना परमेश्वर से सुनने का कोशिश करते हैं, वो केवल आपको ही पता होगा, मुझे नहीं है। परंतु यहां देखिए, जीवन का सबसे कठिन समय में प्रभु यीशु मसीह वचन कोट कर रहा है। अगर आज आप दुख से गुजर रहे हैं, अगर आज आप समस्या से गुजर रहे हैं, अगर आज आप रोग से गुजर रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर का वचन में आपके लिए भी है, आपके लिए भी प्रतिज्ञाएं हैं, आपके लिए भी परमेश्वर का वचन है। परंतु आपको और मुझे इस वचन को लगातार पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को पढ़े थे, याद किए थे, इसीलिए आज वो 22:1 को कोट कर रहे हैं। बाद में आपको दिखाऊंगा वो और भी बात का जो चीज को प्रार्थना करते हैं, सब वचन में पहले से उनके बारे में जो प्रोफेसी किया गया था वो सब, वो एक एक बात को वो पूरा कर रहे हैं। उनको पता था उनके बारे में क्या भविष्यवाणी किया गया है और उस भविष्यवाणी पूरा होना जरूरी है। इसीलिए यहां पर वो कह रहा है क्या, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, जीवन का अंधियारा में आपको और मुझको परमेश्वर के साथ लगे रहना है। बहुत लोग जब जीवन में दुख आते हैं तब पूछते हैं परमेश्वर कहाँ है, तब लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है। परंतु दाऊद कहता है, क्या कहता है भजन 23 में, कि अगर मैं अंधियारे से होकर भी चलूं तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरेगा दाऊद? क्योंकि दाऊद को पता था, दाऊद कहता है क्योंकि तू मेरे साथ साथ है। क्या आपको पता है आपका परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है कि वो आपको ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइया में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आपका परमेश्वर आज आप चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो, आपके साथ है। उस दिन वो अपना पिता से कुछ क्षणों के लिए इसलिए अलग हुआ था कि आपको और मुझको निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रख सके। आप और मैं जो हम विश्वास किए हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हम आज परमेश्वर के मंदिर है। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर बसता है, उसका उपस्थिति हमारे साथ निरंतर रहता है। मेरे प्रियो, प्रभु आप लोगों को इन दिनों और अधिक, जब हम लोग घर में बंद पड़े हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप इन दिनों परमेश्वर का वचन को भी अधिक से अधिक पढ़ने का कोशिश कीजिए। मुझे कुछ लोगों ने फोन करके बोला है
कि भैया हम लोग को ना बाइबल को, न्यू टेस्टामेंट को पूरा शुरू से आखिरी तक पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बोले हैं हम लोग को इतना दूर तक पढ़े हैं, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़े हैं। ये समय है हमारे पास बहुत, हम बाहर नहीं जा पाते हैं, हम घर में हमें रहना भी है क्योंकि संक्रमण का डर है। इसीलिए हम जब घर में बैठे हुए हैं इन दिनों, आइए हम अधिक से अधिक परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में, हमारे मन में हम लोग रख ले, ताकि जब कभी अंधकार से हम गुजरेंगे हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह परमेश्वर का वचन को कोट कर सकेंगे। सिर्फ अंधकार में नहीं मेरे प्रियो, जीवन का हर समय में, जीवन का रोटी का आपको और मुझे आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हम अपने हृदय में इसको रखेंगे उतना ज़्यादा हम आशीष पाएंगे। हम प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा तू मुझे समझ दे, तू मेरे मन की आंख को खोल दे, ताकि तेरे वचन की सच्चाइयों को मैं और अधिक जान सकूं। आइए हम जल्दी जल्दी जाए, समय हो रहा है। अब यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 19 का 28 पद को हम लोग देखते हैं। 5वां जो वचन है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 28 पद। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं। मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात बोला, जब वो क्रूस पर लटका हुआ था तब भी वो परमेश्वर का वचन को ही याद कर रहा था। यहां लिखा है उसको पता था कि पवित्र शास्त्र का जो बात, जो टास्क उनको दिया गया है, जो असाइनमेंट परमेश्वर पिता उन्हें दिए थे, उसको वो पूरा कर चुका है। इसलिए वो कहता है क्या कि मैं प्यासा हूं। बड़ा अजीब बात है ना। उस समरिया नगर का उस महिला से प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं जो जल तुम्हें दूंगा उसे अगर तू अगर पिएगा तो तू कभी प्यासा ना होगा। जो जीवन का जल देता है वो कहता है मैं प्यासा हूं, आई थ्रस्ट। मेरे प्रियो, शारीरिक रीति से 6 घंटा वो क्रूस पर लटके हुए थे। उनको प्यास लग रहा था, शारीरिक प्यास था उनका, और वो प्यास वो इतना ज्यादा था कि उसने कहा मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, आपको पता है ये वचन भी वो कोट किए हैं भजन उसका 69, मेरे साथ निकालिए भजन 69 उसका 20 और 21। मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को बोल रहा था कि परमेश्वर का वचन का कितना इंपॉर्टेंसी आपके और मेरे जीवन में है। देखिए वो क्रूस पर लटका हुआ है, वहां पर भी वो इन बातों को कह रहा है। देखिए 20 में लिखा है 69 का 20, मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं। उनका जो हृदय था, जिन लोगों के लिए वो जो किए थे, याद कीजिए कितने हजार लोगों को खिलाए थे, कितने लोगों को चंगा किए थे, कितने लोगों को, कितने अंधों को आंख दिए थे। आज वही लोग एक दिन पहले पिलातुस के सामने में चिल्ला कर कहता है, पिलातुस पूछता है मैं उसे क्या करूं? बोलता उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। आपको पता है आपका और मेरा उद्धारकर्ता नंगा था क्रूस के ऊपर में, उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। यही कारण था कि लिखा है महिला लोग दूर में खड़े हुए थे और वो कहता है मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की परंतु किसी को ना पाया। उनके सब चेले उनको छोड़ के चले गए थे, यूहन्ना को छोड़ के, और शांति देने वाला ढूंढता तो रहा परंतु कोई ना मिला। 21 में लिखा है और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिए, इंद्रायण का मतलब जहर, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। देखिए जब वो क्रूस पर लटका हुआ है, उसको उनको पता था जो बात वचन में उनके बारे में प्रोफेसी किया गया है, इसलिए बात लिखा है पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, इसलिए वो कहा मैं प्यासा हूं।
मैं प्यासा हूं। आपको और मुझको भी कुछ चीज़ों का प्यास होना बहुत जरूरी है। आप और मैं जो हम लोग उन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, 3 चीज का प्यास आपका और मेरे जीवन में होना है। पहला 143 भजन 143 का 6 मेरे साथ निकालिए। भजन 143 का 6 3 चीज है जो चीज के बारे में हमारे जीवन में, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में हमको भी प्यास होना जरूरी है। क्या क्या है सुनिए। क्या कहता है यहां पर दाऊद 143 का 6 में कहता है, मैं तेरी और अपने हाथ फैलाया हुआ हूं, सूखी भूमि के नाई मैं तेरा प्यासा हूं। आपको पता है भजन में लिखा है, कोरह के जो संतान लोग थे उन लोगों भी बोलते हैं अपने भजन में, क्या कहते हैं कि जिस तरह से हिरण पानी के लिए तड़पता है, हे मेरे परमेश्वर 42 में लिखा है, जैसा हरिणी नदी के जल के लिए हाँफता है, वैसा ही हे मेरे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपका और मेरे जीवन में हमारे परमेश्वर के लिए प्यास का होना जरूरी है। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में आपके परमेश्वर के लिए प्यास नहीं है तो जान लीजिए आपके जीवन में चाहे कहीं ना कहीं कुछ कमी है। या तो आप बहुत ज़्यादा दुनिया के विषय में फंस गए हैं या प्रभु से दूर चले गए हैं। कहता है जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। आपको और मुझे अपना परमेश्वर का प्यासा होना है। हमारा परमेश्वर तो एक अद्भुत परमेश्वर है, हमसे प्यार करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपका मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए प्यास होना चाहिए। दूसरा जो प्यास है वो पवित्र आत्मा के लिए हमारे जीवन में प्यास होना चाहिए। यूहन्ना 7 का 37 निकालिए, 37 निकालिए। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? पर्व के दिन में वो चिल्ला कर कहता है, जो प्यासा है वो आए, है ना। देखिए 7 का 37 में लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। क्या देना चाहता था प्रभु यीशु मसीह? किस प्यास की बात कह रहा था? नीचे लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगा। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा था। मतलब पवित्र आत्मा के लिए आपका और मेरे जीवन में प्यास होना चाहिए। आपको पता है पवित्र आत्मा डोब है, वो कोई काम जबरदस्ती नहीं करते हैं, मगर प्रियो वो हर समय हमारे अंदर हमारे साथ है। उनको और अधिक जानने के लिए आपके अंदर मेरे अंदर प्यास होना जरूरी है। प्रभु कहता है अगर वो इस तरह से हम प्यासा है तो एक दिन हमारे हृदय में से जीवन की जल की नदी बह निकलेगी और उस नदी का पानी पीकर कई लोगों को उद्धार मिलेगा, कई लोग आशीषित होंगे। पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए आपको और मुझे प्यासा होना है। तीसरा जो प्यास के बारे में मैं आप लोगों को बोलूंगा वो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 में लिखा है। प्रभु का जो उपदेश था उसमें प्रभु यीशु मसीह कहता है 5 का 6 में क्या कहता है? धन्य है वो जो नम्र है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। किसके लिए? धार्मिकता के लिए भूख और प्यास। ये भी आपके और मेरे जीवन में जरूरी है। खुद वो प्रतिज्ञा किए हैं, अगर हम धार्मिकता के लिए प्यासे होंगे तो हम तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, 3 विषय के लिए हर विश्वासी का जीवन में प्यास होना है। परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, धार्मिकता के लिए। आपके और मेरे जीवन में प्रभु बहुतायत से उस प्यास को दे। आइए, समय गुजर रहा है, इसके बाद हम यूहन्ना उसका 19 का 30 देखेंगे। 6वां वचन क्या कहता है?
समय हो रहा है, परंतु आइए हम आज का जो दिन है एक ऐसा दिन है, इस दिन में अगर थोड़ा समय हमारा चला भी जाता है मेरे प्रियो, हमारे उद्धारकर्ता के लिए, तो ये बहुत बड़ा बात नहीं है। देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ 29 से 28 से, यूहन्ना उसका 19 अध्याय का 28 से। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगाए हुए स्पंज को जूफे में रखकर उसके मुंह से लगाया। तब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग कर दिया। लिखा है, क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है इट इज फिनिश्ड। परंतु परमेश्वर का दास डेरिक प्रिंस कहते हैं कि वो वर्ड का मतलब है इट इज कंप्लीटली पेड, पूरा हुआ। क्या चीज पूरा हुआ? पहला उनका जो दुख था, उनका जो दर्द था, वो उनका पूरा हो गया, क्योंकि उनके बाद ही वो प्राण त्याग दिए। जो काम के लिए उन्हें इस धरती पर भेजा गया था, उस काम को वो पूरा कर दिए हैं। ये पहला चीज जो पूरा हुआ। दूसरा क्या चीज पूरा हुआ? दूसरा ये चीज है, बहुत सारा चीज पूरा हुआ मेरे प्रियो, बहुत सारा चीज। दूसरा, शैतान जो है वो हर दिन के लिए पराजित हो गया। इब्रानी 2 का 14-15 मेरे साथ निकालिए। वहां पर लिखा है उनका आने का कारण क्या था। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हुए, तो वो आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। वो शैतान को निकम्मा कर दिया, काम फिनिश्ड हो गया। शैतान सोच रहा था कि उसका जो प्लान है, उसका जो प्लॉट है, वो पूरा हो गया। वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, परंतु उसको पता नहीं था हमारा जो परमेश्वर पिता है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो बुद्धि है, वो समझ से परे है। उसको ये बात नहीं पता था कि क्रूस में यीशु मसीह का मरना उसके लिए सबसे बड़ा पराजय था। लिखा है वो शैतान को निकम्मा बना दिया। शैतान का हर शक्ति को, पावर को, ऑथोरिटी को इस धरती पर से खत्म कर दिया। जो ऑथोरिटी आदम को मिला था, जो ऑथोरिटी आदम पाप के कारण वो ऑथोरिटी को सौंप दिया था शैतान के हाथ में, आज प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरने के द्वारा वो ऑथोरिटी को फिर वापस ला लिया। आज आपको और मुझे वो ऑथोरिटी, वो खुद कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार मुझे दिया है, और वो कहता है मैं तुमको वो अधिकार देता हूं। मेरे प्रियो, वो पूरा कर चुका है, शैतान का हर कार्य को वो खत्म कर चुका है, उसको वो शक्तिहीन कर चुका है। परंतु आज भी हम शैतान से डरे हुए हैं। और क्या पूरा किया? हमारे और परमेश्वर के बीच में जो एक दीवार था, उसको वो तोड़ दिया है। जो लिखा है, पढ़िएगा इफिसियों की पत्री उसका 2 का 14 से 18 के अंदर में लिखा है, एक दिन हम शत्रु थे परमेश्वर के, परंतु उसके मृत्यु के द्वारा ये वो जो दीवार था उसको तोड़ दिया गया है। आपको पता है जब वो चिल्लाया था, तब जो मंदिर का पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट के अलग हो गया था। हम जो अन्य जाति थे, आज हम उनके मृत्यु के कारण परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गए हैं। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कंप्लीट किए थे, इसीलिए बोला इट इज फिनिश्ड। आज वचन कहता है कि कोई यहूदी और ग्रीक नहीं है, आज कोई जेंटाइल्स नहीं है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का बेटा और बेटी होता है। जो दीवार था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उसको वो तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया है। और क्या पूरा किया? आज किसी भी समय में
आपको पता है एक समय था जब यहूदी लोग परमेश्वर को मिलने के लिए या परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए उनको मंदिर जाना पड़ता था। वो मंदिर में जाके परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते थे। परंतु मेरे प्रियो, आज आपका और मेरा जो एक्सेस है, कभी भी किसी भी हालत में कहीं पर भी हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आप लोगों ने अगर इब्रानी 10 का 19 से 38 तक पढ़ेंगे, आप लोगों देखेंगे आज और वो ओल्ड टेस्टामेंट का मंदिर नहीं, आज आप और मैं, हम मंदिर हैं। हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा बसता है। हम कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। कहीं भी हम धन्यवाद का भेंट उन्हें चढ़ा सकते हैं। किसी मंदिर का जाना आज आवश्यकता नहीं है, इससे भी वो पूरा कर दिया है। आज का गुड फ्राइडे में आप लोगों में से बहुत लोग आज चर्च नहीं आ पा रहे हैं, मगर प्रियो, आप अपने घर में भी बैठकर उनकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में भी वो उपस्थित है। वो ओमनी प्रेजेंट गॉड है, वो इम्मानुएल गॉड है। इसीलिए आज आप अपने परिवार में बैठकर, जब लॉकडाउन का स्थिति से हम गुजर रहे हैं, मेरे प्रियो, हम अपने परिवार में बैठ के अपना उद्धारकर्ता का उपासना कर सकते हैं। सिर्फ गुड फ्राइडे नहीं, हर दिन हम उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं, दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं। और क्या पूरा किया? इटर्नल रिडेम्पशन, अनंत काल का उद्धार। हाँ मेरे प्रियो, उनका जो उद्धार था वो कंप्लीट साल्वेशन है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं वो इसलिए आया था कि हमको नर्क में जाना ना पड़े, वो हमको नर्क से बचाने के लिए आया है। नहीं, वो हमें पाप से बचाने के लिए आया था। वो हमें शैतान से मुक्त करने के लिए आया था। हमारा उद्धारकर्ता का जो साल्वेशन है ना, वो कंप्लीट साल्वेशन है। वो अपना साल्वेशन को पूरा कर दिया है, और भी बहुत सारा चीज़ों पूरा किया। मेरे प्रियो, आज जब हम अपने घर में बैठकर उनको याद कर रहे हैं, आज हम याद कर रहे हैं कि वो पूरा किया, कंप्लीटली पेड। क्या कंप्लीटली पेड? जो सिन इज ए डेट एंड ही पेड इट कंप्लीटली। हम जो पाप किए हैं, पाप एक कर्ज है, उस कर्ज से वो हमें पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। वचन में लिखा हुआ है, रोमियो के पत्र उसका 8 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने बेटे को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, तो क्या उसके साथ वो हम सबको ना दे देंगे? सब कुछ वो हमको देंगे, क्योंकि वो अपना सबसे बड़ा जो चीज है, सबसे बड़ा जो उनका जो बेटा है, इकलौता बेटा, वो हमारे लिए दे दिया। आइए हम आखिरी वचन के जाए, लूका लिखित सुसमाचार उसका 23 का 46 जो आखिरी वचन है, मैं उसे पढ़कर थोड़े देर के अंदर में खत्म करूंगा। 23 का 46 क्या लिखा है? और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिया। क्या किया? वो चिल्ला कर बोला, हे पिता। याद है जब वो क्रूस पर टंगे हुए थे, पहला वो प्रार्थना किया था, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। मगर बीच में वो कहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। आखिर में फिर वो कहता है, हे पिता। इसका मतलब है फिर से वो अपना पिता का उपस्थिति में आ गया था। उनको पता था उनका टास्क कंप्लीट हो गया है। अब परमेश्वर का उपस्थिति उनके जीवन में था, और इसीलिए वो कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। आप मेरे साथ 31:5 निकालिए, भजन उसका 31 का 5। देखिए वहां क्या लिखा है। मैं जब इन वचनों को कल मैं मनन कर रहा था, मैं सच में बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था इन बातों को देखकर। देखिए 31 का 5 भजन में क्या लिखा है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। फिर से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को कोट करता है। मेरे प्रियो, कितना आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन का आवश्यकता है,
काश मैं इस बात को आप लोगों को समझा सकूं। देखिए, उनका आखिरी वचन में जो है वो अपना पिता दाऊद का उस बात को बोलता है, क्या कि पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, आज के इस छोटी सी मनन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का 7 वचन के द्वारा पिता आप लोगों को आशीष दे। पवित्र आत्मा आप लोगों को समझने में सहायता करे इन वचनों को, और उनके इन दुखों को हम याद करें और उनको अपनी महिमा, गौरव, सब कुछ उसको सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे वचन के लिए। प्रभु, तेरा वचन का कितना महत्व है, तेरा वचन कितना जरूरी है। हम कितना ज्यादा तेरे वचन को नेग्लेक्ट करते हैं, और एक बार हम सर झुकाकर माफी चाहते हैं। प्रभु, आप हम लोगों को माफ कर दीजिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपने अपने वचन के द्वारा उनके साथ बातें किया है। मैं चाहता हूँ प्रभु, उनमें से अगर कोई ऐसा है जो आज तक अपना जीवन तुझे नहीं सौंपता, आज इसी वक्त वो अपना जीवन तुझको सौंप दे, क्योंकि तू कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरा आवाज सुनकर खोल दे। प्रभु जी, मेरा प्रार्थना है मेरे मंडली के कोई भी व्यक्ति बिना उद्धार का इस धरती से ना जाए। दया करें, अब अपनी आत्मा के द्वारा कार्य कीजिए, इस वचन की रक्षा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ हमारे प्रिय भाई अजय भाई को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कलीसिया की विनती को सुना और कीमती समय दिए हैं, और हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए आज वचन के द्वारा हमें उत्साहित किए हैं। इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और उनकी सेवकाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस आराधना की शुरू से अब तक आपने आपकी उपस्थिति को रखा और आराधना करने में हमें सहायता किया। आपकी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ, और आपके वचन के द्वारा हमें सिखाया, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जीवन आपकी इच्छा के अनुसार बिता सके। प्रभु, हे प्रभु जी, आज की वचन हमारे जीवन में कार्य करे, और प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन वृद्धि पाए, ऐसा अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा, तू हमें स्पर्श कर, और भाई अजू को भी आप आशीषित करें, और उनकी सेवकाई में और आप बेहतर रीति से आप उन्हें इस्तेमाल करें, और आपकी पवित्र आत्मा की अभिषेक सामर्थ्य से आप भर दीजिए। प्रभु, यद्यपि प्रभु हमारे लिए पाबंदी है, एक साथ हम मिल नहीं पा रहे हैं, फिर भी ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से आज हम एक साथ जुड़ पा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आने वाला ईस्टर सर्विस के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी को आप तैयार कर, हमें जैसे हम अच्छे प्रस्तुति के साथ आपकी आराधना कर सके। अगर आप चाहें तो प्रभु एक अद्भुत कार्य कर, फिर हम कलीसिया हम एक साथ मिलकर आपकी आराधना कर सके। तब तक आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे ऊपर सदा होती रहे। हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देके हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। पिता परमेश्वर आपकी प्रेम, पुत्र यीशु मसीह आपकी असीम अनुग्रह, पवित्र आत्मा आपकी शांति और सौभाग्यता इस घड़ी हमारे साथ आपके आगमन तक सदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, और प्रभु के लिए हम